हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कितने लोग हैं जिन्होंने मन बना लिया है कि हमसे फिजिक्स नहीं होगी, हम फिजिक्स को स्किप करके जा रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्मूले ऑन टिप्स कर रखे हैं बट फिर भी उनसे सवाल नहीं बन रहे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन टॉपिक से स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछ लिए जाते हैं, कृपया उनको तो आप कर ही लें। क्योंकि पूरी फिजिक्स छोड़ी आपने, और अगर फिजिक्स को बुरा लग गया ना तो फिर बेड़ा गर्क हो जाना है आपका। तो बेटर है, अगर पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम आधी तो करो, ठीक है। तो जैसे इसमें पहला टॉपिक है दृढ़ पिंड गति की। अब इसमें सवाल जड़त्व आघूर्ण से आता है, हमेशा आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब बात ऐसी है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक टेबल रट भी ली और बाय चांस डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी वजह से मैं कह रही हूँ पढ़ना तो आपको चाहिए, क्योंकि हर पेपर में वही पैटर्न रहता है कि कुछ सवाल इजी होंगे, कुछ सवाल टफ होंगे और कुछ सवाल मॉडरेट होंगे। तो क्या पता यहाँ से इस बार इजी सवाल पूछ ले, या आपको किसी छड़ का बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले, एज मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ जाए, या फिर आपके आई थिंक ठोस बेलन खोखला बेलन भी तो दे रखा है तो वहाँ से पूछ ले, चकती का पूछ ले, चकती का तो वाकई में इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप बल आघूर्ण मत पढ़ो, कोणीय सवेग मत पढ़ो, सरल ज्यामिति मत पढ़ो, पर वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण छोड़ के जा रहे हो, ये गलत बात है, ठीक है। आपको टेबल तो याद करनी है, आपसे सारे सवाल बने या नहीं बने। इसके अलावा दृढ़ पिंड गति के आप स्किप कर सकते हो, जिनको भी फिजिक्स से डर लगता है, और जिनको फिजिक्स आती है, जिनसे सवाल बन रहे हैं तो आप करो ना यार, किसने रोका आपको, ठीक है। अब देखो सेकंड ऊष्मा गति। ऊष्मा गतिकी के अंदर ये जो ऊष्मा इंजन और परिस्थितिक है, यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर किसी ने केमिस्ट्री में हायर स्टडीज़ कर रखी है तो अरे ये थर्मो वही है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, डिट्टो वही है यार। जिसके अंदर आप पढ़ते हो ना आइसोबारिक साइकिल, आइसोबारिक प्रक्रम कौन सा है, या आइसोथर्मिक कौन सा है, या फिर एडियाबैटिक कौन सा है, या फिर पीवी कर्व क्या होता है ना, वही सब चीज़ें हैं इसमें भी। या फिर रेफ्रिजरेटर में मतलब जैसे टेम्परेचर कम कर दिया, कोल्ड क्या, को सिंक क्या होती है ना, हीट सोर्स के बारे में, ये सब चीज़ें वही है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। बस ये है कि भावनाएं बदल गई है ना, केमिस्ट्री के टॉपिक को फिजिक्स के टॉपिक में, फिजिक्स के टॉपिक को केमिस्ट्री में। तो बट थर्मो तो थर्मो ही रहने वाली है, थर्मो के लो वही रहने वाले हैं। तो थर्मो के ऊष्मागति का प्रथम है द्वितीय नियम, आपको पता है, काफ़ी ईजी से है। और यहाँ अगर आप ऊष्मागति की अच्छे से करते हो ना बेटा, कसम से यहाँ से आप सवाल बना लोगे, इतने टफ नहीं है। मुश्किल से पूरा पढ़ने के बाद में आप मतलब जैसे फिजिक्स में क्या किया करो ना, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ ये चीज़, वापस से आपको याद दिला दूँ कि जैसे आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, 50 पन्ने के नोट्स बने, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक या आधे पन्ने के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना वो लास्ट में लिख लो शॉर्ट नोट्स के नाम पे, क्योंकि रटने तो वही हैं। आपको भी पता है फिजिक्स में सवाल तो फॉर्मूला से ही आना है, फॉर्मूला रटने के बाद भी सवाल नहीं होते तो आप बताओ थ्योरी पढ़ के क्या उखाड़ लोगे। तो बेटर यही है कि आप एक बार के लिए थ्योरी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाइज होती है। इसके बाद में आपको जितनी बार भी रिवाइज करना है, सिर्फ वो डेढ़ पन्ने जो भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिर्फ उसको रिवाइज करो, ट्यूशन प्रैक्टिस करो, ये बेस्ट तरीका होता है कुछ भी पढ़ने का। ये सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि बेटा आपको पता है केमिस्ट्री से एमएससी की है और उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बजाय थोड़ा टफ पड़ती है, तो हमें भी हमारे टीचर्स ने यही सजेस्ट किया था कि हमें उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और आई थिंक नॉलेज कभी भी कहते हैं ना व्यर्थ नहीं जाती। तो आज लगा आपको ये चीज़ बतानी है, क्योंकि ये सब पहले बता दी ना तो आप लोग अभी तक इतना सा करके बैठ चुके होते, बट अब जिसकी हालत ख़राब है ना वो इनको करता है तो काफ़ी अच्छी हालत में पहुंच जाएगा, बात वो है। इसके अलावा आप दोलन ऑसिलेशन टफ पड़ता है, अगर आपको छोड़ना है आप छोड़ सकते हो, ठीक है। वेव आप कर सकते हो, क्योंकि वेव के अंदर जो डॉपलर इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पक्का आएगा। वेव के अंदर आप ये टॉपिक कर लो। इसके अलावा स्थिर वैद्युतिकी, अब देखो कूलाम का नियम और गाउस का नियम ऐसे हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल आए तो आपको टफ पड़ सकता है, बट अगर स्टेटमेंट पूछ ली तो आप कर सकते हो। तो एक बार के लिए आपको देखना जरूर चाहिए। अदरवाइज वो कौन से टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, है ना, कुछ भी हो जाए हर हाल में आपको ये तो करने ही करने हैं। तो एक सेकेंड, तो वो टॉपिक है जो इजी भी पढ़ेंगे और वहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिकल आए, वहाँ से स्टेटमेंट या फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे डायरेक्ट आए तो वो है अर्धचालक, ठीक है। आप सेमीकंडक्टर बहुत इजीली कर सकते हो, और नाभिक, परमाणु और ऑप्टिक्स टफ पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स में क्या है ना आपको थोड़ा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आई थिंक दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना पड़े, तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। एक ये इलेक्ट्रिक करंट और स्थिर विद्युत की करो तो बढ़िया बात है। कहने का मतलब ये है
ये परमाणु वाला भी। जैसे आपके 10 टॉपिक दे रखे हैं फिजिक्स में, आपको किसी भी हालत में कम से कम 5 टॉपिक तो करके जाना है, बिल्कुल तो छोड़ना ही नहीं है। और अगर आपसे 5 टॉपिक नहीं बन रहे तो कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कुलाम लॉ हो गया, किरचॉफ के नियम हो गए, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। पोटेंशियोमीटर से हमेशा सवाल बनते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि मैम क्यों बोर कर रहे हो आप, हम पढ़ ही लेते हैं, बट वाकई में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़कर अगर आउटपुट निकाल ही नहीं रहे, आप पढ़कर सवाल बना ही नहीं रहे, तो फिर क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? आप एक बात बताओ, आप क्या, आपके घर वाले या फिर फैमिली वाले या जो भी हैं रिश्तेदार वगैरह, सब रिजल्ट से जज करते हैं ना? अरे सबको करते हैं, क्योंकि अगर आपने 6 महीने पढ़ाई करी और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो तो यही बोलेंगे मेहनत नहीं करी। जबकि रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपने मेहनत करी हो, अपना 100% दिया हो, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया हो, तो यही चीज़ मैटर करती है कि रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग 5-5 सालों तक, 6-6 सालों तक, क्या पेपर वर्क कराया उन्होंने, क्या रिजल्ट निकाला है, मेन वही चीज़ होती है। तो अगर आप लोग कोई टॉपिक कर रहे हो और इसमें से सवाल बना पा रहे हो, अगर आपने टॉपिक करके 10 में से 5 सवाल भी बना लिए, तो आपका वो पढ़ना ठीक है। बट अगर आप एक भी नहीं बना पा रहे हो, रहने दो, ऐसी पढ़ाई मत करो, ठीक है? बोल रही हूँ मैं आपको, कुछ नहीं होना, ऐसी पढ़ाई नहीं होती बेटा। आप अगर 50% सवाल भी नहीं बना पा रहे हो ना, ये गलत बात है, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद में। फिर आप ये सोचो कि मैं क्या करूँ? मैंने आपको जैसे बताए रखा है, पेपर 1 कर लो बहुत अच्छे से, एकदम टिप टॉप टाइप, कुछ मत छोड़ना पेपर 1 में, और इधर से फिजिक्स स्किप कर सकते हो, वो वाली बात है। बट उधर से भी छोड़ दिया और इधर से भी छोड़ दिया तो क्या ही करोगे फिर आप, है ना? तो आपको यही बोलोगे, मैं यही मेरी तरफ से एडवाइस है कि फिजिक्स में कम से कम 5-6 टॉपिक तो अच्छे से तैयार करो। और ये जैसे नाभिक है, परमाणु है, अर्धचालक है, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज सवाल भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, है ना? तो बेटर है कि आप इनको तो ना ही छोड़ो। अब नेक्स्ट सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बताना रह गया है, तो केमिस्ट्री का डिस्कशन कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।